नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट मित्र पर। जानेंगे इस वीडियो में भूपेश बघेल ने धान खरीदी पर क्या बोला है। जी हां, भूपेश बघेल और बाकी किसान भी मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो 15-14 नवंबर से शुरू की है 31 जनवरी तक, उसे 14 नवंबर से तो घटाए नहीं, लेकिन 31 जनवरी जो किए हैं उसको बढ़ाकर कम से कम फरवरी 15 तक करना चाहिए। ऐसा मांग कर रहे भूपेश बघेल जी और किसान भी। और समर्थन मूल्य पर भी बात चल रही है, समर्थन मूल्य 3217 रुपये देने की। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या फैसला लिया है विष्णुदेव सरकार इस बारे में। चलिए सुनते हैं। सबसे पहले तो विष्णुदेव सरकार पर एक बार फिर से भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या बोले पूर्व सीएम, चलिए सुनते हैं। पूर्व सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर राज्य सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है। कहीं बीजेपी नेता के पास से करोड़ों रुपए दिखाई देने होने का वीडियो सामने आया है, तो कहीं विकास का काम रुका पड़ा है। धान खरीदी की तारीख को लेकर भी बघेल ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 75 दिन की धान खरीदी में 35 दिन तो छुट्टी है। 35 दिन तो छुट्टी है। धान खरीदी के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है उस पर पूर्व सीएम बघेल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही बघेल ने कहा कि जंगल की कटाई का काम हसदेव में चालू है। विरोध करने वालों पर लाठियां बरस रही है। बघेल ने कहा कि जब वे विपक्ष में थे तो 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग करते थे और अब खुद सरकार में है तो 14 नवंबर से धान खरीदी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी गिनाई खामियां। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। बघेल ने कहा कि राजधानी में 20 लाख की लूट हो गई है। आज 10 करोड़ का सोना पकड़ा गया। भानु प्रतापपुर में तो दिखाई दे रहा है जो करोड़ों रुपए के नेता भागजुमो नेता के पास उनके कार में करोड़ों रुपए दिखाई दे रहे हैं। वह कहता है रिश्तेदार का पैसा है। कहीं वो रिश्तेदारों की किसी मंत्री के यहाँ पदस्थ तो नहीं है। लगातार सभी जिलों में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। वहीं गृह मंत्री पर भी निशाना साधा। बघेल ने कहा कि गृह मंत्री अपराध रोकने में असफल रहे हैं। सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। 10 महीने में हो गए, जो काम चल रहे थे वो भी रुक गए हैं। सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हजारों करोड़ का यह कर्जा ले चुकी है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उनके कारण किसानों की स्थिति में अच्छा परिवर्तन आया और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। खेत बनाने से लेकर सिंचाई और आधुनिक खेतों का काम शुरू हुआ। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार किसानों के जीवन में समृद्धि लाई है। तो आपको क्या लगता है, भूपेश बघेल जी क्या सही कह रहे हैं? क्या विष्णुदेव साय जी किसानों के हित में काम नहीं कर रहे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि अभी ऐसी स्थिति है कि सरकारी समिति वाले हड़ताल में चल दिए हैं, ऑपरेटर भी हड़ताल में है। ऐसी और कोई बाधा आएगी तो धान खरीदी 40 दिन में ही नहीं हो पाएगा। पिछले साल जो धान खरीदी हुआ उसका सरकार ने अभी तक निष्पादन नहीं किया है। सरकार की नीयत पर शक हो रहा है कि यह धान खरीदी कर पाएगी या नहीं। इस साल की फसल आ चुकी है, धान कटाई शुरू हो चुकी है। दीपावली के पहले लगभग 30 से 40% धान की कटाई हो चुकी है। भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल फसल आ चुके हैं। कई बार फसल लेट से आता है। 1 नवंबर के आसपास कटाई शुरू होती है। इस समय तो दशहरा के समय से ही कटाई शुरू हो गई है। जो लंबे अवधि का फसल है वह भले रुक जाएगा, लेकिन धान की कटाई शुरू हो जाए। सरकार को 25 अक्टूबर से धान खरीद लेना चाहिए था। फसल किसान के हाथ में आ चुका है। सरकार को किसानों का धान खरीदना चाहिए, नहीं तो किसान कोचियों को बेचने में मजबूर हो जाएगा। हसदेव का मुद्दा भी उठाया है। हसदेव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और सर्वसम्मति से हुआ है। नए खदान के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे। चलती खदानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलती खदान बंद नहीं होना चाहिए। नए खदानों के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो हमने 23 खदानों को कॉरिडोर में शामिल किया था। जी हाँ, अपराध रोकने का में नाकाम है, ऐसा भी उन्होंने गिनवाया है। भूपेश बघेल ने कहा कि शायद सरकार चलाने में असमर्थ है। सरकार चलाने में असमर्थ है, चाहे राजधानी हो, न्यायधानी हो, संस्कारधानी हो, अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली और घटना में लगाम लगाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। सरकार खुद मना रही है कि अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, गलती को सुधार नहीं पा रही है। मंत्रियों का फोन बड़े पुलिस अफसरों के पास आता है तो पुलिस वाले भी क्या करेंगे? विधायक ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ एफआईआर कराने में बहुत समय लग गया है। तो इस प्रकार से जो है सभी प्रकार से विष्णुदेव सरकार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने घेर लिया है।
क्या पूर्व सीएम की मांग सही है? क्या 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए या धान खरीदी की तारीख को और बढ़ाना चाहिए? जी हाँ, जो 14 नवंबर है तो वो तो 14 नवंबर रहेगा ही, जो 31 तारीख है उसको कम से कम फरवरी 15 तक करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और समर्थन मूल्य की बात भी इन्होंने कही है, समर्थन मूल्य पर 3217 रुपये लेना चाहिए, क्योंकि 3100 तो इन्होंने वादा किया था और केंद्र सरकार ने 117 रुपये और बढ़ा दिए हैं, तो टोटल 3217 रुपये देना चाहिए समर्थन मूल्य किसानों को। तो इस प्रकार से है भूपेश बघेल जी का मांग। और आपका क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसान से रिलेटेड डेली न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं और कुछ अपडेट्स के साथ।